कहानी पटरी की पुकार और संघर्ष का दूसरा नाम। ओबरा की पहचान सिर्फ उसके उद्योगों, सड़कों या प्रशासन से नहीं है। यहां की असली आत्मा बसी है उन लोगों में जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे ही लोग हैं वो सब्जी बेचने वाले जो रोज सुबह विप रोड की पटरी पर टोकरी सजाते हैं और शाम तक बच्चों की फीस, दवा, राशन के पैसे इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नगर पंचायत का आदेश आया। विप रोड की पटरी पर अगर किसी ने दुकान लगाई तो 5,000 का जुर्माना देना होगा। ये सुनते ही मानो सैकड़ों घरों के चूल्हे बुझ गए। वो महिलाएं जिनके पति उन्हें छोड़ चुके थे या शराब में डूबे रहते थे, वो बुजुर्ग जिनके पास न पेंशन थी न सहारा, सबके लिए एक ही सहारा था, पटरी की दुकान, और वो अब छीन ली गई थी। दिन भर में 4 बार बारिश की तरह आंसू टपकते। बच्चे पूछते, आज खाना क्यों नहीं बना माई? और मां के पास कोई जवाब नहीं होता। लोग इधर उधर भागे, नेताओं से गुहार लगाई, कुछ कीजिए साहब, हम मर जाएंगे। लेकिन ज्यादातर नेताओं के जवाब एक जैसे थे, देखते हैं, बात करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। आखिरकार जब कोई राह नहीं बची तो लोगों को याद आया एक नाम, आनंद पटेल दयालु। डॉ अमरनाथ श्रीवास्तव और श्री सोनू पीसीओ ने वही किया जो हर सच के साथी करते हैं। उन्होंने दयालु जी को फोन किया। फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, जय हिंद बोलिए डॉक्टर साहब। अमरनाथ जी बोले, दयालु जी, विप रोड की पटरी से सब्जी वालों को हटा दिया गया है। कहा गया है कि 5,000 जुर्माना लगेगा। लोग भूख से हैं, बहुत परेशान हैं, कोई सुन नहीं रहा। दयालु जी शांत थे, लेकिन कुछ ही पल बाद बोले, आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, मैं अभी से संघर्ष की शुरुआत करता हूं। इन लोगों का हक है पटरी पर दुकान लगाना, मैं खुद खड़ा होता हूं। फोन रखते ही आनंद पटेल दयालु जी ने अपनी टीम को बुलाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। जब जनता को दर्द हो तो नेता का काम है सड़कों पर उतरना। उन्होंने सबसे पहले सब्जी वालों से संपर्क किया, जिनके चेहरे पर पहले डर था, अब वहां उम्मीद की झलक थी। दयालु जी सबको लेकर सीधे नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के पास पहुंचे। अधिकारी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, एसडीएम साहब के पास जाइए। लेकिन दयालु जी रुकने वालों में नहीं थे। वो सीधे सब्जी विक्रेताओं को लेकर पहुंचे उप जिलाधिकारी एसडीएम के दफ्तर। भीड़ देखकर एसडीएम महोदय बौखला गए। उन्होंने कहा, यह अतिक्रमण है, हटो यहां से, यहां दुकान नहीं लगेगी। भीड़ चुप थी, लेकिन तभी वो आवाज आई जो न सिर्फ सवाल करती है बल्कि जवाब भी खुद होती है, साहब, आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि लोग पटरी पर अपनी रोजी नहीं कमा सकते? एसडीएम ने कहा, ये कानूनन गलत है, दुकान नहीं लग सकती। दयालु जी ने उसी क्षण कहा, साहब, ये अतिक्रमण नहीं है, यह पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत इनका अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग देश की रीढ़ हैं, और उन्होंने इन्हें 210,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना भी शुरू की है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुकान नहीं लगाएंगे? एसडीएम बोले, तो कागज दिखाइए, कोई दस्तावेज है आपके पास? दयालु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 24 घंटे के भीतर आपको नियम, कानून और पूरा अधिनियम आपके टेबल पर मिलेगा। लेकिन तब तक ये लोग दुकान लगाएंगे, क्योंकि भूख कोई कानून नहीं देखती और पेट की आग को आप कागज से नहीं बुझा सकते। उस क्षण वहां खड़े हर सब्जी वाले की आंखें भर आई। किसी ने आकर उनके पांव छुए तो किसी ने हाथ जोड़कर कहा, दयालु भैया, आज हमको इंसान समझा आपने। और फिर वही हुआ जो इतिहास बनता है। विप रोड की पटरी फिर से सजने लगी। हर सब्जी वाला फिर से अपने ठेले पर बैठा, खरीदार आने लगे, और सबसे बड़ी बात, घर में चूल्हा फिर से जलने लगा। एक महिला ने कहा, पति शराबी है, बच्चे छोटे हैं, दुकान हटने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन दयालु भैया ने हमें हौसला दिया। एक बुजुर्ग बोला, मैं तो सोच रहा था कि अब बस जीवन का अंत है,
लेकिन आज फिर से बैठा हूं पटरी पर, क्योंकि कोई तो था जिसने हमें सिर्फ वोटर नहीं, इंसान समझा। यह कहानी सिर्फ विप रोड की पटरी की नहीं है, यह उस नेतृत्व की कहानी है जो सत्ता के आगे नहीं झुकता, बल्कि जनता के लिए सीना तान कर खड़ा होता है। आइए हम सब मिलकर आनंद पटेल दयालु और उनकी टीम को सलाम करें, क्योंकि जब पूरा तंत्र चुप था, तब एक फोन कॉल ने उम्मीद लौटा दी थी और एक नेता ने बता दिया था, संघर्ष ही मेरा दूसरा नाम है। यह पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का मामला है। हर हाल में पटरी पर दुकान लगेगी। रेहड़ी के दुकानदारों को 2014 में अधिनियम बनाकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि रेहड़ी के दुकानदारों को हम 10,000 रुपये देने का वचन देते हैं। दुकानें हर हाल में लगेंगी और आज लग रही हैं। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रहिएगा। आपके आशीर्वाद के कारण ही हम इतनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। आपका आनंद पटेल दयालु, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी।